बढ़त मिलने के पीछे एक आदमी था जो चिराग लेके अभी घूम रहे हैं। तो वो चिराग लेके जो घूम रहे हैं वही बढ़त दिलाने वाले। पूरे बिहार की जनता दहशत में आ गई थी जब तक अंतिम चुनाव परिणाम नहीं आया। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर उपचुनाव हैं और जिसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। आपको बता दें कि आज जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह तारापुर पहुंचे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसके बाद उन्होंने एक सभा को संबोधित किया है और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव सहित चिराग पासवान पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान आज चिराग लेकर घूम रहे हैं। बिहार विधानसभा के चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने परेशानी पहुंचाई थी, नुकसान पहुंचाया था जदयू को, अब वो इस स्थिति में नहीं है कि वो कुछ कर सके। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, क्या कुछ कर रहे हैं ललन सिंह। हम लोग तो अभी चुनाव के टाइम में आए और हाजिरी बजाने के लिए आए हैं। आप सब लोग तो पहले से ही मन बना के बैठे हुए हैं कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार को चुनाव जिताएं, लेकिन हम तो सिर्फ आपके सामने हाजिरी बजाने आए हैं और आपके सामने सर झुका के वोट मांगने के लिए, क्योंकि चुनाव है। सबसे बड़ी चीज क्या है चुनाव में ये तय होना है कि 2005 का पहले का बिहार लौटेगा कि 2005 के बाद का जो बिहार है वो बराबर है। भाई आप लोग इस टेटिया बम्बर के इलाके में हैं। टेटिया बम्बर का इलाका मुंगेर जिला का सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता है। न कहीं सड़क था, न बिजली था, और बाकी तो जो डर भय आतंक तो था ही। लेकिन जब से नीतीश कुमार जी आए तब से आपके बगल में भीम बांध है। भीम बांध कितना बढ़िया पर्यटक का स्थल था। जब हम लोग पढ़ते थे भागलपुर में, हम खुद भागलपुर के विद्यार्थी थे, और भागलपुर में जब हम पढ़ते थे तो टेटिया भीम बांध में हर 1 जनवरी को पिकनिक मनाने के लिए, और पिछले 15, 20, 25 साल से कोई टेटिया भीम बांध जाने का हिम्मत नहीं करता। क्यों? बिहार में कोई ऐसा महीना 2 महीना में कोई ऐसा महीना नहीं होता था जब कोई नरसंहार नहीं हो। 15 साल 16 साल से तो नीतीश कुमार जी बिहार के शासन में कोई नरसंहार नहीं है, कोई जातीय तनाव नहीं है, कोई जातीय उन्माद नहीं है। अब अभी लोग आ गए हैं, आके तरह तरह का बात कर रहे हैं। कौन है कि भाई फिर से हमको 2 सीट जीत जाएंगे तो हम फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। भाई कोई आदमी अगर मुख्यमंत्री बनने का सपना पाल के रखा हो, मुख्यमंत्री तो जनता बनाती है ना। आप अपना सपना पाल के रखते हैं। कभी नीतीश कुमार जी ने तो 2005 के पहले कभी नहीं कहा कि हम मुख्यमंत्री बना दीजिए हमको। जनता ने तय किया कि हाँ बिहार में विकास हो सकता है, तो नीतीश कुमार के हाथ से विकास हो सकता है। और 2005 में जब जनता ने उनको समर्थन दिया, 2020 के चुनाव के बाद जब शुरुआती रुझान चुनाव परिणाम का आना लगा और लगा कि उनको बढ़त मिल रहा, और भी बढ़त कैसे नहीं मिला। बढ़त मिलने के पीछे एक आदमी था जो चिराग लेके अभी घूम रहे हैं। तो वो चिराग लेके जो घूम रहे हैं वही बढ़त दिलाने वाले। पूरे बिहार की जनता दहशत में आ गई थी जब तक अंतिम चुनाव परिणाम नहीं आया। पटना की सड़कों पर कई मोहल्ले थे, कई ऐसे मोहल्ले थे, बैठ जाइए वही, कई मोहल्ले ऐसे थे जहां लोग कुर्सी निकाल कर रोड पर बैठ गए थे और अंदाजी करना शुरू कर दिया। और जब शाम होते होते तक आया कि नहीं फिर से बिहार में सरकार नीतीश कुमार की बनेगी, तो सब लोग कुर्सी समेट के, पूरी अवस्था समेट के अंदर चले। तो ये आतंक है।
अभी हमने आज अखबार में देखा है, रात में हम आए हैं मुंगेर, आज हमने अखबार में देखा कि मुंगेर से 44 की 49 लाख रुपए का लूट हुआ था। 12 घंटे के अंदर पुलिस ने पैसा भी रिकवर कर लिया और सबको पकड़ के बंद कर दिया। व्यवसायी लोग को भी सोचना है, इसीलिए कीड़ा के माला में तो यार ये खतरा रहता है और कीड़ा कहाँ घुस जाएगा, इसीलिए हाथे में लेते हैं। तो अभी जो 49 लाख रुपए हमने देखा, आज अखबार में देखा तो पकड़ा गया। कहाँ का आदमी है, पैसा जाके कहाँ रखा है, असरगंज में। आप बता दीजिए कि कल अगर असरगंज में और तारापुर में चुनाव अगर जीत गया वो लोग, तो क्या होगा, एक एक गांव में पैसा और लूट का माल जमा होने लगेगा। सबसे ज्यादा नीतीश कुमार जी के राज में किसको फायदा हुआ? व्यवसायिक वर्ग को फायदा, व्यवसाय करने वाले लोग को फायदा हुआ, चाहे वो व्यापार कर रहे हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो। लालू जी के राज में 15 साल के पति पत्नी के राज में क्या होता था? किसी न किसी का अपहरण होता था। किसका अपहरण होता था? अपहरण होता था जो व्यवसाय करने वाले लोग थे। और अपहरण का जो फिरौती है उसका लेन देन कहां तय होता था? ये भी सब लोग जानते हैं कहां लेन देन तय होता था। वही राज है। इसलिए आज तो हम इस आपके गांव के इस सभा के माध्यम से हम व्यवसायियों से भी कहेंगे, हम व्यवसायिक वर्ग से भी अपील करेंगे कि भाई आपको भी सोचना है, आपको भी तय करना है क्या कौन सा राज चाहते हैं। प्रजातंत्र है, वोट तो हम नहीं, वोट तो आपको देना है। आप तय करिएगा कि आपको कैसी सरकार चाहिए, लेकिन तय करने के पहले ये जरूर सोचना पड़ेगा कि आप फिर से पुराने राज को वापस लाना चाहते हैं या नीतीश कुमार जी के राज में जो अमन चैन और सुशासन है उसको कायम रखें। इसलिए आप लोग तो पहले से मन बनाए हो, आप लोग के बीच कोई भाषण देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर हम आपसे करबद्ध प्रार्थना करें, हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि अगर गांव में एक आध लोग, 2 लोग, 4 लोग भी इधर उधर हो तो उनको भी हाथ गोड़ जोड़ के पैर पकड़ के कहिए कि भैया ये शासन बिहार का है, ये गांव का विवाद नहीं है, ये बिहार का शासन का विवाद है। गांव का विवाद गांव में रहने दीजिए। कई गांव में होता है, फलना में होता हम फलना ही हो तो हम ही करो। तो वैसे लोग हाथ जोड़ के पैर पकड़ के उनसे विनती करिए, यह छोटा काम नहीं, इससे हमारा भविष्य तय हो, बिहार का भविष्य तय हो। तो इसलिए आपसे आग्रह और विनती आज करने के लिए आए हैं कि सब लोग एकजुट होकर मतदान दीजिए और नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करिए। और विकास की बात कई लोगों ने कहा, अभी एक बुजुर्ग थे इन्होंने कहा विकास के बाद, आप तो मेरे बगल के, हमारा क्षेत्र तो जमालपुर तक है, आपके बगल तक मेरा क्षेत्र है ना, आपको तो मालूम है कि हम कैसा विकास में रुचि लेते हैं। आपका भी सांसद कोई नहीं है, जो सांसद है वो चिराग लेके इधर उधर घूमता और इनडायरेक्ट लड़के पकड़े हुए, लेकिन क्या छोड़ दीजिए। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आपके पूरे इलाके का विकास में जमालपुर के साथ हम तारापुर को भी देखने का काम करेंगे। आपका एक एक काम जो विकास का जो काम होगा मेरे यहाँ आइए, खाली हाथ नहीं लौटेगा, ये हम आपको विश्वास और भरोसा दिलाते हैं। और